साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी विजय। और ये जो धान की फसल है लगभग 2 माह से कुछ ऊपर इसको हो चुका है और ये सितंबर का महीना शुरू हो गया है। खरीफ 2022-23 का ये सीज़न चल रहा है। साथियों, आज मैं आपसे धान में लगने वाले एक प्रमुख रोग जिसे चरपा या सीथ ब्लाइट के नाम से जाना जाता है उसके बारे में चर्चा करूँगा। और इसमें किस तरीके से ये बीमारी का प्रकोप, ये देखिए, ये नीचे जो जड़ से ये स्टार्ट होती है, जड़ की ओर से ये शुरू होती है और इसमें जो पत्ते होते हैं वो आपस में चिपक कर सड़ते हुए चले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये एक स्वस्थ जो पौधा है और इसमें आपको ये कहीं पर इस बीमारी का प्रकोप नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पे ये दिख रहा है। और ये क्या करता है, ये जो बीमारी है ये आपस में सटे हुए जो पौधे होते हैं उनमें ये पूरी तरह से फैल जाती है और ये धीरे धीरे ये नीचे जड़ से होकर ये ऊपर तक आ जाती है। और जब इसका प्रकोप बढ़ जाता है, अगर हम इसमें सही समय पे दवाइयों का स्प्रे नहीं करते हैं तो फिर ये जो हमारी धान के फसल के उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर देती है। तो ये जो है शुरू में कहीं कहीं पे ये शुरू होता है ये बीमारी। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात ये जो बीमारी है ये इसकी शुरुआती स्टेज में है। और अगर हम सही वक्त पर इस पे या तो बायोलॉजिकल कंट्रोल करें, जैविक रूप से इसका नियंत्रण करें, या फिर केमिकल कंट्रोल करें, वो आपके ऊपर है। और ये आप जो धान की जो फसल होती है उसमें ये एक प्रमुख बीमारी बनकर ये अभी हाल के कुछ 5-6 सालों में उभरी है और लगभग सभी प्रकार की धान की किस्मों में इसका प्रकोप दिखता है। और ये जो लंबी अवधि वाली जो धान होती हैं, जैसे स्वर्णा है, स्वर्णा सब-1 है, महामाया है, नाथपोहा है, इस तरह की के जो धान होते हैं जिनके दाने हल्के लाल होते हैं, लालिमापन लिए हुए होते हैं, उनमें इसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये जो बीमारी है धान के फसल की उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर देती है। साथियों, इस बीमारी के प्रकोप से बचाने के लिए बाज़ार में काफ़ी सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ दवाइयों के बारे में बताऊँगा। और उन दवाइयों में जो सबसे स्पेसिफिक रूप से जो या प्रमुख रूप से या विशेष रूप से जो सीथ ब्लाइट या चरपा बीमारी के लिए जो दवाई है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, इस बीमारी के नियंत्रण के लिए शुरुआती अवस्था में आप हेक्साकोनाजोल, जो कि अनेक नाम से बाज़ार में उपलब्ध हैं, कॉन्टाफ प्लस टाटा की या कॉन्टैक्ट प्लस इत्यादि, पीआई इंडस्ट्रीज़ का पल्सर है, और कार्बेंडाजिम मैनकोजेब कॉम्बिनेशन का जो साफ पाउडर, सफल पाउडर इत्यादि अनेक नामों से आती है। इसके अलावा आप इसमें प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो थोड़े अच्छे टेक्निकल में अगर हम जाएं तो बायर का नेटिवो है, और स्पेशली जो ड्यूपॉन्ट कंपनी का गैलीलियो वे है। और इन सभी दवाइयों में मैं सबसे ऊपर में रखूँगा टाटा का आयान, जो कि स्पेशली इस सीथ ब्लाइट के लिए ही बना हुआ है, जिसका टेक्निकल नेम क्रिसॉक्सिम मिथाइल 40% और इसमें 8% हेक्साकोनाजोल WG फॉर्म में है। तो ये जो टाटा का आयान है इसका प्रयोग कई किसान साथियों के द्वारा किया गया है और इसके रिज़ल्ट से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो साथियों, अगर आपको अपने खेत में ये जो सीथ ब्लाइट बीमारी है उसका नियंत्रण करना है तो आप इनमें से किन्हीं भी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। और इनमें अगर आपके खेत में इसका प्रकोप कुछ ज़्यादा है या आप प्रिकॉशन के लिए कुछ स्पेशल दवाई का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो इनमें ड्यूपॉन्ट का गैलीलियो वे है, और टाटा का, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले, आयान, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।